जिसका कत्ल वाजिब है, यानी ये मामूली बात नहीं। और जो कुछ भी हो बिल आखिर खत्म नबूवत तो खत्म नबूवत है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पर कोई दूसरी बात नहीं है। अब नबूवत के लिहाज से अल बहरुल मुहीत में यह लिखा है, ये मैं आपके सामने चंद हवाला जात उससे पेश कर रहा हूं। बहरुल कलाम इल्म कलाम की किताब है और अल बहरुल मुहीत तफसीर में बहुत बड़ा इसका मकाम है। इन्होंने ये लिखा है जिल्द नंबर 8 पर, वमन ज़हबा इला अन्न नबुव्वत मुक्तसबतुन ला तनकतिउ और इला अन्नल वलिया अफ़ज़लु मिनन नबी फहुवा ज़िंदीकुन याजिबु क़त्लुहु, कि जो बंदा इस बात की तरफ जाए, उसकी ये राय हो, ये उसकी सोच हो कि बंदा नेकी कर कर के नबी बन सकता है, नबूवत कसबी चीज है, और अब भी ऐसा हो सकता है कि मैं नफल पढ़ूं, नमाजें पढ़ूं तो मैं नबी बन जाऊं, या किसी की यह सोच हो कि वलायत नबूवत से अफजल है, इन्होंने कहा फहुवा जिंदीकुन, वो बंदा जिंदीक है, याजिबु क़त्लुहु, जिसका कत्ल वाजिब है। यानी ये मामूली बात नहीं, नबूवत को जारी समझना और फिर यह कि नबूवत मेहनत करके हासिल की जा सकती है। नबूवत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। और जिसने आगे भी इसको इस अंदाज में या किसी लिहाज से भी कि फिर भी कोई नबी पैदा हो सकता है, नबी बन सकता है, उसके लिहाज से कुफ्र है। लेकिन ये अल्फाज इन्होंने जिक्र किए कि जो समझे कि अब भी बन सकता हूं और मुनकते नहीं है, वो जिंदीक है कि जिसका कत्ल वाजिब है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से ये मरवी है, जिसको बहरुल कलाम के अंदर इमाम नसफी ने जिक्र किया है 235 सफ़े पर। यह राना सना के मसले पर भी इससे वजाहत होती है। ये कौल जो इमाम अबू यूसुफ का है, यही इमाम आज़म अबू हनीफा का है। क्या कहते हैं? इज़ा खरजल मुतनब्बी वद्दअन नुबुव्वत फमन तलब मिनहुल हुज्जत फइन्नहु युकफ्फरु, कि जब कोई नबूवत का दावा करे सरकार के बाद, जो शख्स उससे सिर्फ दलील मांगे, तस्दीक करना तो दूर की बात है, सिर्फ उससे दलील मांगे, तू नबी है तो दलील पेश कर, तो ये इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ का फतवा है कि वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कि जिस तरफ जाना ना हो, पंजाबी में कहते हैं जिस गली जाना ना हो उधर राह क्यों पूछिए। फरमाया जिसने उससे दलील मांगी उसका कलमा नहीं पड़ा, उस झूठे नबी का, जिसने नबूवत का दावा किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उससे जिसने सिर्फ दलील मांगी कि तू नबी है तो दलील दे, नबी है तो तू मौजज़ा दिखा, तो कहा इन्होंने कि वो दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इस वास्ते कहते हैं लिअन्नल हुज्जत तुतलबु लितबयीनिल हक़्क़ मिनल बातिल, कि दलील तब मांगी जाती है कि हक बातिल में फर्क करने के लिए, और जिसे इस सिलसिले में अभी फर्क की जरूरत है और वो दलील मांग रहा है, तो फिर उसका खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसने दलील क्यों मांगी है। अब राना सना की ये बात सुनो, वो कहता है कि हमारे उलमा तो कादियानियों को काफिर कहते ही नहीं है, वहां सिर्फ मुद्दई नबूवत से दलील मांगे, और यहां मुद्दई खत्म नबूवत के पैरोकारों को मुसलमान कहे, और फिर वहां सिर्फ दलील मांगे, और इधर यहां तक पहुंच जाए कि फर्क ही कोई नहीं, एक जैसे वो भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं,
वो भी रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं। इतना हसास मसला है खत्म नबूवत का कि इस सिलसिला में सिर्फ दलील मांगना इस जिहत में दलील मांगना कि नबी हो तो बताओ दलील तुम्हारी क्या है, इससे ही शरीयत ये मुआखजा करती है कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, नबूवत मुतलकन बहुत ऊंची शान है, और फिर आखिरी नबी होना ये तो मुनफरिद मर्तबा व मकाम है। यहां तक कि मतालिउल अनवार अला सियाहिल आसार इसकी दूसरी जिल्द के अंदर ये लिखा है, आना खातमुन नबीयीन की बहस में खातम और खातिम दोनों तरह जो पढ़ना जायज़ है उसके लिहाज से कहते हैं, अल खातमुल्लज़ी खुतिमा बिहिल अंबियाओ वल खातिमो और खातमो अहसनुल अंबियाए खल्क़न व खुल्क़ा। हर नबी ऐब से पाक है, हर नबी फजीलत के मेराज पर है, लेकिन जो खातमुल अंबिया हैं सारे नबियों में इन जैसा ना कोई सूरत में है ना कोई सीरत में है। अहसनुल अंबियाए खल्क़न व खुलुक़ा, इनकी तख्लीक जैसी किसी की तख्लीक नहीं, इनके खुलक जैसा किसी का खुलक नहीं, इनके इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं, इनकी पावर जैसी किसी की पावर नहीं, इनके जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं, इनके जलाल जैसा किसी का जलाल नहीं। फिर जब ये सब से इतने ज्यादा मकामात रखते हैं तो फिर जितना हसास मकाम हो अदब के तकाजे भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा आदाब के तकाजे। हर नबी का अदब है, एहतराम है। मामूली सा मैला ख्याल किसी पैगंबर के बारे में भी हराम है, लेकिन ये तो फिर खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम है, सबसे अहसन खलक और खुलक के लिहाज से। इस बुनियाद पर हमारे मुल्क में जो 295C है उस कानून का असल ताल्लुक भी नबूवत के आदाब के साथ है। और दूसरी तरफ वेस्ट में चूंकि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ढढोरा पीटा जा रहा है, वो कहते हैं बंदे को बोलने की आजादी है। हम तो बोलते हैं तो हदें हैं कि जो वली है वो नबी नहीं, जो नबी है वो अल्लाह नहीं, अपना अपना मकाम है। और आगे कोई अगर बढ़ाएगा, वली को नबी कहेगा तो काफिर हो जाएगा, नबी को अगर अल्लाह कहेगा तो काफिर हो जाएगा। और फिर यह है कि जैद अमर बकर के बारे में जो जुमला बोला जा सकता है वो पैगंबर के बारे में नहीं बोला जा सकता। लेकिन उधर से अमेरिका कहता है द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स लाइक मी दे आर क्रिश्चियंस येट वी डोंट बैन ब्लास्फेमी अगेंस्ट आवर मोस्ट सेक्रेड बिलीफ। ये ओबामा ने उस वक्त कहा था जब गुस्ताखाना फिल्में बनी थी। उसने कहा द आंसर इज एनश्राइन्ड बिटवीन आवर लॉज बिकॉज देयर इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसने कहा तुम कहते हो कि हमारे पैगंबर की बेअदबी हो गई है कि गुस्ताखाना फिल्म बनाई गई है। उसने कहा बोलने का हर किसी को हक है, जिसके बारे में जो चाहे बोले, जितना चाहे बोले, जितना खिलाफ चाहे बोले। ये उसने बकवास किया था सब मुसलमान हुक्मरानों को सामने बिठाकर। तो उधर से उसने ये वाजे कर दिया कि जो गुस्ताखी हमने की उस पर माफी नहीं मांगेंगे। अगरचे माफी होना या ना होना ये एक अलग मसला है, वो मांगने से कट गया। और उसने कहा हम आगे गारंटी भी नहीं देंगे कि आइंदा तौहीन हमारा बंदा कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमारा कानून है, हमारे आइन का हिस्सा है कि बंदा बोले तो अल्लाह के खिलाफ भी उसने कहा माज़अल्लाह बोल सकता है, बोले तो उसने कहा हम खुद नसारा अमेरिका में हमारा जो नबी हम उसके खिलाफ बोलते हैं और जो बोले उसको हम पकड़ते नहीं, तो हम तुम्हें कैसे अपने तुम्हारे नबी के अदब की कोई गारंटी दे सकते हैं। तो इस वास्ते फर्ज है उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे पर कि वो आदाब रिसालत सीखे और आदाब रिसालत का परचम बुलंद करे। और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन
ज्यूस क्रिश्चियन वेस्ट पर यह वाज़ेह कर दे, बिजली ना हो बर्दाश्त, पानी ना हो बर्दाश्त, गैस ना हो बर्दाश्त, मगर नबी पाक की तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।